किसी की मदद करना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ढेर सारे पैसे हों। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है बिल गेट्स की तरह या अंबानी की तरह या एलन मस्क की तरह आपके पास बहुत ढेर सारे पैसे हों तभी आप किसी की मदद कर सकते हो। बस किसी की मदद करने के लिए आपके अंदर सच्ची लगन और चाहत होनी चाहिए। और इसकी जीता जागता मिसाल पेश किया है टांडा के ई रिक्शा एसोसिएशन कमेटी वालों ने। ये इस कमेटी का काम ये है कि ये जो कमेटी है ये गरीब और असहाय लोगों को ढूंढती है और उनकी जहां तक हो सकती है, जिस स्तर तक हो सकती है, ऐसे लोगों की ये कमेटी जो है वो मदद करती है। ये इस ठंडी की जो रात होती है, ये जो सर्दी का मौसम चल रहा है, हम लोग आप लोग अपने घरों में आराम से अपने बिस्तर पे, नर्म बिस्तर पे, गर्म बिस्तर पे और गर्म हीटर पे आराम से सोते हैं। लेकिन हम लोग बाहर निकल के ये देखने की कोशिश नहीं करते कि इस ठंडी की ठिठुरती हुई रातों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना तो गर्म कपड़े हैं, ना तो गर्म हीटर है, ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना तो अच्छा घर है, कुछ नहीं। वो ठंडी की ठिठुरती हुई रातों में किस तरीके से अपनी रातों को गुजार रहे हैं। लेकिन उनको देखने के लिए, उनकी मदद करने के लिए टांडा ई रिक्शा एसोसिएशन की कमेटी जो है वो आगे आती है और ऐसे लोगों को वो कंबल मुहैया करवाती है। जहां तक जितनी हद तक हो सकता है ये कमेटी ऐसे लोगों की मदद करती है। और इस कमेटी की एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने देखा था कि कितने लोगों की जो थी वो ज़िंदगी बिल्कुल से ठप हो गई थी, बिल्कुल रुक गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भूखे मर रहे थे, भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो इस कमेटी ने उस दौरान, कोरोना काल के दौरान, इसी कमेटी ने 380 ई रिक्शा चालकों को सरकार के द्वारा जो है 1000 रुपये उनके खाते में दिलवाने का काम जो किया था वो इसी कमेटी ने किया था। यानी टांडा ई रिक्शा एसोसिएशन की कमेटी ने 1000 रुपये ई रिक्शा चालकों के खातों में दिलवाने का काम किया था इसी कमेटी ने। तो आप लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जो कमेटी है कितनी अच्छी तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, जो बहुत परेशान हैं, जो बहुत गिरी हालत में हैं, जिनके पास जो है कपड़े नहीं हैं, कंबल नहीं है, वो उनमें मुहैया करवा रही है, उनके लिए अच्छे अच्छे काम कर रही है। और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें से जो इस कमेटी के जो मंत्री हैं पवन मौर्य जी, श्री पवन मौर्य जी जो इस कमेटी के मंत्री हैं, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं असलम टांडवी साहब, उनका भी मैं एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस कमेटी के जो सचिव हैं मोहम्मद शादाब साहब, मैं इनका भी एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये लोग कितनी अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहम्मद अहमद साहब जो कि संगठन मंत्री हैं इस कमेटी के, मैं उनका भी एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है इस कमेटी को लेके और लोगों को लेके, लोगों की मदद करने को लेके। और उसमें जो है सुनील मौर्य जी एक सदस्य हैं, उनका भी मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कमेटी के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही जागरूक लोग हैं। और उसी में एक नाम आता है चांद खान साहब जो कि एक सदस्य हैं, उसी कमेटी के सदस्य हैं। इन्होंने भी उस कमेटी में काम किया है और लोगों की भलाई और लोगों की मदद करने में ये भी बहुत आगे रहते हैं। और उसमें एक नाम और भी आता है कि फैज़ान खान जो इसी कमेटी के एक सदस्य हैं, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन सब लोगों ने, इस कमेटी ने जो काम किया है, जो पब्लिक के लिए काम किया, ये बहुत एक अच्छा काम किया है इन लोगों ने, लोगों के लिए और ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए। और अगर मैं ई रिक्शा चालकों की अगर मैं बात करूं कि जो ई रिक्शा चालक हैं टांडा के अंदर, अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी समस्या उनके सामने आती है, कोई उनको परेशान कर रहा है या फिर कोई उनके ऊपर जो है अत्याचार कर रहा है, तो वो इस कमेटी के कोषाध्यक्ष जो है श्री अजीम खान साहब से संपर्क कर सकते हैं। और उनका नंबर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, नंबर भी मैंने आपको दे दिया है। वो आप लोग इस नंबर पे उनसे संपर्क कीजिए और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये जो कमेटी है वो उसको सॉल्व करने की और उसको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेगी ये कमेटी। और उसके साथ साथ कोषाध्यक्ष जो
श्री अज़ीम खान जी हैं, मैं इनका भी एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है इस कमेटी को और लोगों को मदद पहुंचाने में, लोगों के साथ भलाई करने में। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन कदम उठाया गया है। तो मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सबसे यही हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करें, ऐसे लोगों का साथ दें कि जो इस कड़ाके की ठंड में या फिर ऐसे माहौल में सामने आके ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जिनको जो है कुछ दिक्कत होती है, जिनको समस्या होती है, ये उनकी जो है मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये टांडा के ई रिक्शा चालक जो जितने भी हैं, सबको जो है अपना अपना आईडी जो है बनवा लेना है। और आईडी बनवाने के लिए आपको जो है ये अज़ीम खान जो है, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इनसे संपर्क करके अपना आईडी जो है वो बनवा लीजिए। क्योंकि जितने भी टांडा के ई रिक्शा चालक हैं या फिर जितने भी आम लोग हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो ई रिक्शा एसोसिएशन की जो टीम है, जो कमेटी है, आप लोग इनका पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, फुल साथ दीजिए इनका। क्योंकि ये कमेटी आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहेगी। इस कमेटी का ये वादा है कि ये जो टोकन जो लिया जा रहा है, जो ई रिक्शा चालकों से 20 रुपये 25 रुपये जो इस तरीके के टोकन जो वसूले जा रहे हैं, इस कमेटी की यही कोशिश की जा रही है कि ये टोकन जो है 25 रुपये से घटा के उसको 10 रुपये कर दिया जाए या फिर उसको माफ़ी करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर माफ़ नहीं हुआ तो ये कमेटी जो है कम से कम करके 10 रुपये टोकन आप करवाएगी, कि जिससे जो है आप लोगों के चलने में, ई रिक्शा चालकों के गाड़ी चलाने में बहुत मदद मिलेगी, उनको शायद बहुत राहत मिल सकती है इस तरीके का काम करने से। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग जो है इस तरीके की जो कमेटी है उसको आप फुल सपोर्ट कीजिए, उसका साथ दीजिए, ताकि ये कमेटी जो है वो और बड़े रेंज में अपना काम कर सके, वो और लोगों की मदद कर सके। इसके लिए आप लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस कमेटी का पूरा साथ दीजिए, पूरी हेल्प कीजिए। और आगे भी इस कमेटी के बारे में जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तो उसके बारे में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।